सीरीज का एपिसोड नंबर 5 वॉल्यूम 1 का। चलिए आइए इधर आइए। बिटकॉइन का है, चलिए बताइए तो। अनऑफिशियल करेंसी। हाँ, बिटकॉइन एक डिजिटल माने आभासी मुद्रा है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ब्लॉकचेन। इस मुद्रा का विकास कौन किया था बताइए, क्वेश्चन ये आया था। जापान का सातोशी नाकामोतो। एक दिन और पढ़े थे लगता है, ठीक है। तो जापान का सातोशी नाकामोतो, ठीक है। कौन है? सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो। क्वेश्चन ये आ सकता है। जापान का है सातोशी नाकामोतो, ठीक है। और अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया है। कौन सा देश किया है? अल सल्वाडोर। अच्छा बताइए, ये तो बिटकॉइन हम लोग सीख गए, ठीक है। इसमें अवमूल्यन अब हम लोग देखेंगे। अवमूल्यन क्या होता है? इसमें हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? देखिए, निर्यात सस्ता और आयात महंगा, ठीक है। हम लोग जो भेजेंगे वो सस्ता हो जाएगा और बाहर से जो आएगा वो महंगा हो जाएगा। ये प्रभाव है। भारत में अवमूल्यन जो है कितनी बार हुआ है? 91 से तो हो ही रहा। 94 में हुआ है, 96 में व 1991 में हुआ है। सॉरी, गलती बोल दे रहे, 94, 96 और सॉरी 1949, 66 और 91 में हुआ है। 1949, 66 और 91 में ओपन कर दिया, फिर हमेशा होता है। हाँ, तो 49, 66 और 91 क्वेश्चन में स्पीडी में पहले बोला, स्पीडी है ना, उसमें आता था। चलिए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानते हैं। तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे जो था 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। वो वर्ष 1921 में करके इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया। क्वेश्चन देखिए फिर से क्या है। बैंक ऑफ कलकत्ता कब है? 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे कब है? 1840। बैंक ऑफ मद्रास कब है? 1843। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक का निर्माण, ठीक है। और इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एसबीआई का ध्येय वाक्य क्या है? उसका वाक्य है शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। शुद्ध बैंकिंग, इसके बाद कॉमा है, कुछ भी नहीं है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। कौन सी समिति? शिवरमन समिति। इसका मुख्यालय कहाँ है नबार्ड का? मुंबई। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? साजी केबी है उसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में। इसके बाद बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप बहुत फॉर्म भरते हैं उसका। 75। हाँ, तो 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15%। तो बैंक का 35%, राज्य सरकार का 15% और 50% केंद्र सरकार का होता है। इस बैंक के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था बांग्लादेश का भी। कौन है? मोहम्मद यूनुस को। चलिए, यहाँ तक मिला था 2006 में मिला था ना, ठीक है। ठीक है। आरबीआई का बताइए, गवर्नर को आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा अधिनियम? 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन आयोग था। लिखल तो नहीं है इसमें, लेकिन वही है, यंग हिल्टन आयोग है। आरंभ में इसका मुख्यालय जो था ना, पता है, कोलकाता में था। और 1937 से मुंबई कर दिया गया, ठीक है। पहले कोलकाता, बाद में मुंबई, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 49 में, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन था? ऑस्वन स्मिथ। प्रथम गवर्नर ऑस्वन स्मिथ था। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख था। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और लोगो एक बाघ व एक ताड़ का पेड़ है। अब बताइए, मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। द्वितीय क्षेत्र किससे है? विनिर्माण से। तो विनिर्माण का भी विकास करना। हम लोग का क्या है? पहला से डायरेक्ट तीसरा पहुंच गए हैं। दूसरा में हम लोग कुछ करवे नहीं किए हैं। सेवा में ज्यादा। पहला क्या है बताओ? कृषि है। दूसरा क्या है? विनिर्माण। तीसरा क्या है? सेवा। तो हम लोग सेवा में चल गए हैं। अब बताइए, 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं?
अंत्योदय दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म था। ठीक है। अब दूसरा एगो योजना है, मेक इन इंडिया हो गया 25 सितंबर 14 का। अब जनधन योजना कब का है? 28 अगस्त 2014। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समायोजन योजना है और इसका ध्येय वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला योजना कब का है? 1 मई 2016। मैंने सब 14 चला 14 बोलिए। उज्ज्वला बिजली वाला है, बॉल वाला। बॉल वाला ही है। बॉल वाला उजाला होगा, ये उज्ज्वला। वाला गैस वाला होगा। हाँ, उज्ज्वला गैस। उज्ज्वला और उजाला। उजाला बल्ब है, उज्ज्वला गैस है। बल्ब है। हाँ, उज्ज्वला गैस है। यस यस यस। उज्ज्वला है कि उजाला? उज्ज्वला है तो उज्ज्वला 16 में। ये गैस वाला है और उजाला बल्ब वाला होगा। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब का है? 22 जनवरी 22 जनवरी 2015। इसके बाद पानीपत में पानीपत प्रधानमंत्री किसान योजना कब का है? 18। 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसमें जो है 1 साल के अंदर 6,000 रुपया 2,000 का किस्त। मिशन इंद्रधनुष कब का है? 17 का। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 का है। इस योजना का संबंध जो है टीकाकरण से है। ठीक है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पे सुशासन दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब का है? 17 का लग रहा है। ये जो है 15 का है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से चालू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब का है? 25 दिसंबर 2000 का है। ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना कब का है? ये 2014 का है। 11 अक्टूबर 2014 का है। नरेगा कब का है? नरेगा जो है 5 अधिनियम 2005 का है और 2 फरवरी 2006 को चालू हुआ था। ठीक है। और मनरेगा हो जाएगा 2009 में हो जाएगा। कब? 2 अक्टूबर। अब बताइए कुछ प्रमुख अधिनियम है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का था? 1972 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986। बहुत बढ़िया, 1986। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब का है? 2009 का। ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 2019 है और 1986 है। 1986 और 2019 का है। चलिए फिर से बताइएगा फटाफट इसको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 और 2019। इसको अधिनियम को याद कर लीजिएगा। अब बताइए नीतिगत दर बताइएगा। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहते हैं। ठीक है। नीतिगत दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट भी कहते हैं। ये क्या होता है? अल्पकालीन होता है। रेपो रेट क्या होता है? अल्पकालीन रेट होगा, लंबा दीर्घकालीन हो जाएगा। आरबीआई जिस दर पर बैंक को पैसा देता है। देता है, कमर्शियल RBI बैंक जिस को। दर पर बैंक को उधार देता है रेपो उसको रेपो रेट हुआ। वो रेपो रेट हो गया। ठीक है। पैसा लेता है वो। अल्पकालिक याद रख लेना हम लोग को, अल्पकालिक। ठीक है। अब बताइए निर्धनता क्या होता है? गरीबी गरीबी होता है। जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव को निर्धनता कहते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? रागनर नक्स ने दी थी। ठीक है। रैगनर नक्स, रागनर लिखा है तो इंग्लिश में लिखता है। रागनर लिखता है इंग्लिश में, तो हिंदी लिखा है ना। तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नक्स ने दी थी। निर्धनता का दुष्चक्र कौन? रेगनर नक्स ने दी थी। यदि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक इनको माना जाता है एडम स्मिथ को। और इनका पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। प्रथम नोबेल इसको मिला। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। हाँ, दास ठीक कैपिटल। है। अब देखिए राष्ट्रीय आय को देखते हैं क्या कहता है राष्ट्रीय आय। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता था। 2019 से पहले किसके द्वारा? CSO द्वारा। राहुल किसके द्वारा? CSO द्वारा किया जाता था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था। लेकिन 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी मतलब स्टैटिक वाला करेगा, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, पहले करता था CSO करता है, करता था 2019 से पहले, अब कौन करता है? NSO मतलब हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? CSO का का 2 मई 1951 को हुआ था। CSO का स्थापना पूछ रहे हैं तो 51 में हुआ था, और इसकी स्थापना कलकत्ता में PC मोहलनवीस द्वारा किया गया था। कौन? इसी महानवमी द्वारा किया गया था। ठीक है, 51 में किया गया था 2 मई को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को, क्योंकि PC मोहलनवीस का उस दिन बर्थडे है। ठीक है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सांख्यिकी जो नया बना उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय को अगर निकालना है तो मूल्यह्रास को कम कर देंगे। अब देखेंगे सकल घरेलू प्रसन्नता। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा 1972 में भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचू ने दी थी। क्या वो अपना निकालता है सूचकांक? हाँ, तो सकल घरेलू प्रसन्नता सूचकांक 1972 में भूटान के राजा जिंगे सिंग्यो वांगचू ने की थी। वो लोग अपने घर में डिसाइड कर लेता है कि हम लोग बहुत खुश हैं। और विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाएंगे हम लोग? तो 20 मार्च को मनाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जनक किनको बोला जाता है? स्वामीनाथन। विश्व में बताइए? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में स्वामीनाथन को दिया जाता। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 67-68 में हुआ था। इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल के फसलों को सम्मिलित किया गया था। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आर्थिक सर्वेक्षण बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एपिसोड नंबर 5 खत्म, बंद कर दो।